वन कैसे हो आप सब। तो आज की हमारी वीडियो होने वाली है, वो क्रैश कोर्स चल रहा है, उसमें अभी हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया था। आज रिप्रोडक्टिव हेल्थ कर लेंगे, पूरा इस वीडियो में कवर कर लेंगे। और जो भी तुम्हारे ह्यूमन रिप्रोडक्शन के रिप्रोडक्टिव हेल्थ के डाउट हों आज सारे बता देना, फिर उस पर एक वीडियो बना दूंगी। ठीक है, सारे डाउट्स कमेंट में बता देना। ये वीडियो देखने के बाद एनसीईआरटी रीड करना, देन जहाँ जहाँ डाउट हो उनको टिक कर लेना और बता देना। ठीक है, देन एमसीक्यूज ट्राई करना। ठीक है, तो चलो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया क्या है, फर्स्ट कंट्री है, ठीक है, जिसने फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम स्टार्ट किया। और ये कब स्टार्ट हुआ था? 1951 में इंडिया ने सोचा फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के बारे में, 1951 में। ठीक है, देन इस चैप्टर में जो तुम्हें बेसिक है कि तुम्हें जो एनसीईआरटी में आगे दे रखा है बेसिक, वो मैं नहीं समझा रही हूँ, जहाँ से क्वेश्चन आएंगे वहीं कवर करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इज कंट्रासेप्टिव मेथड्स। ठीक है, वो मेथड्स जो प्रिवेंट करेंगे अनवांटेड बर्थ को, प्रेगनेंसी को, उनको क्या बोलेंगे? कंट्रासेप्टिव मेथड्स बोलेंगे। ठीक है, एंड देयर आर टू मेथड्स, फर्स्ट इज टेम्परेरी या फिर क्या बोल देंगे स्पेसिंग मेथड, एंड देन इज टर्मिनल मेथड। दो टाइप की मेथड होते हैं, ठीक है, जो कि कंट्रासेप्टिव होते हैं। इसमें अभी इस चैप्टर में मेनली कंट्रासेप्टिव मेथड पढ़ेंगे, एंड आगे भी कुछ टॉपिक्स है जो स्टडी करने हैं। फर्स्ट मेथड इज टेम्परेरी और स्पेसिंग मेथड। ठीक है, देन टर्मिनल मेथड पढ़ेंगे। फर्स्ट अबाउट द टेम्परेरी की, टेम्परेरी में कौन से पढ़ने वाले हम? केमिकल मेथड, बैरियर मेथड, हार्मोनल मेथड एंड नेचुरल मेथड। ठीक है, चलो फर्स्ट ऑफ ऑल केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में क्या होगा? स्पर्मेटिसाइडल जो एजेंट्स होंगे, जो क्रीम्स होंगी, उनका यूज़ करेंगे। एंड जो यहाँ से इस चैप्टर में क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है। जो भी मैं बताऊँ उन सबका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख लेना, याद कर लेना बिल्कुल। ठीक है, तो केमिकल मेथड है, उसमें स्पर्मेटिसाइडल एजेंट्स जो मतलब स्पर्म्स को क्या कर देंगे? किल कर देंगे। ठीक है, और वो यूज़ करे जाएंगे। और इसमें ये इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है? ये इनहिबिट कर देते हैं ऑक्सीजन अपटेक को। ठीक है, ऑक्सीजन वहाँ तक पहुँचने देंगे और किल कर देंगे स्पर्म को। ठीक है, इसमें क्या क्या आता है? वेजाइनल फॉर्म्स, टैबलेट्स। ठीक है, और जो वेजाइनल फॉर्म और टैबलेट इस जो केमिकल मेथड से बनी होती है उसका क्या नाम है? टुडे। ठीक है, और क्रीम और जेली का क्या नाम है? नीम 76। इनके नाम भी तुम्हें थोड़ा थोड़ा याद रखना है। ठीक है, कभी कभी पूछ लेता है। देन अबाउट बैरियर मेथड। बैरियर मेथड में क्या होगा? ओम एंड स्पर्म आर प्रिवेंटेड फ्रॉम फिजिकल मीटिंग विद हेल्प ऑफ बैरियर। ठीक है, बैरियर क्या करेंगे? उनको प्रिवेंट करेंगे। ठीक है, फिजिकल मीटिंग से। फॉर एग्जाम्पल मेल में क्या होगा? कॉन्डोम। ठीक है, कॉन्डोम किससे मिलके बना होता है? थिन रबर या लेटेक्स सीट से बना होता है। और निरोध क्या होगा? एक पॉपुलर ब्रांड है इसका, ये भी तुम्हें थोड़ा सा ध्यान रखना है। और फीमेल के लिए क्या क्या आएगा? डायफ्राम, सर्विकल कैप्स और वोल्ट्स। ठीक है, देन अबाउट द इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस। इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस को क्या बोलेंगे? आईयूडी। ठीक है, ये इंसर्ट किए जाते हैं डॉक्टर और एक्सपर्ट नर्सेस के थ्रू। ठीक है, और इसमें कौन से आते हैं वो तुम्हें याद रखना है। आईयूडी में कौन से आते हैं? CUT, CU7, मल्टीलॉइड 375, लिप्सलो, प्रोजेस्ट्रॉन। ठीक है, ये आएंगे आईयूडी में। ये जो मैं बता रही हूँ ये तुम लिख सकते हो इस चैप्टर में। ठीक है, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देन अबाउट इसका मैकेनिज्म क्या होता है? मैकेनिज्म सबका इंपॉर्टेंट है और इसका तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मैकेनिज्म क्या होता है? ये प्रमोट करेंगे फैगोसाइटोसिस ऑफ सेल ऑफ ठीक है, यूट्रस की जो भी कोई सेल होंगी उनको फैगोसाइटिक बना देंगे। ठीक है, उनका फैगोसाइटिक एक्शन इंक्रीज कर देंगे। फैगोसाइटोसिस मतलब क्या होता है? एंगल्फ कर लेना। ठीक है, तो ये क्या करेंगे? एंगल्फ कर लेंगी, जिससे क्या करेंगे? स्पर्म का फैगोसाइटोसिस हो जाएगा यूट्रस के अंदर। ठीक है, और वहाँ पे रीच नहीं कर पाएगा। एंड अबाउट मैंने बता कि इसके एग्जाम्पल में CUT, CU7, तो उनका क्या मैकेनिज्म होता है? वो CU लगाए मतलब वो कॉपर रिलीजिंग होती हैं। ठीक है, और कॉपर क्या करता है? स्पर्म की मोटिलिटी को सप्रेस कर देता है। देन अबाउट द हार्मोनल मेथड। हार्मोनल मेथड में क्या होगा? इसमें हम ओरल पिल्स, इंजेक्शंस, इम्प्लांट्स का यूज़ करेंगे। ठीक है, ये चीज़ ली जाती हैं। एंड फीमेल ओरल पिल जो ली जाती है वो माला एंड माला डी ली जाती है। ठीक है,
एंड इसका मैकेनिज्म फिर से इम्पोर्टेंट है। मैकेनिज्म क्या करेगा, ये प्रिवेंट करती हैं ओवुलेशन से। क्या प्रिवेंट करेंगे, हार्मोनल के नेम से ही पता चल रहा है कि हार्मोनल चेंजेस को अफेक्ट करती हैं। लाइक ये ओवुलेशन को प्रिवेंट करेंगी, ठीक है, फ्रॉम ओवरी बाय ब्लॉकिंग द पिट्यूटरी सीक्रेशन। गोनाडोट्रोपिन लाइक FSH और LH, इनके जो सीक्रेशन है इनको क्या कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे, ठीक है। और जो सहेली होती है वो वीकली ओरल पिल होती है। ये सहेली बहुत फेमस है जो कि हार्मोनल मेथड में आती हैं, ठीक है, वीकली ओरल पिल होती है। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स कौन से होते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड वो होते हैं विद इन 72 आवर्स के अंदर यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल, ठीक है, प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल। जैसे एग्जाम्पल हो गया आई पिल, अनवांटेड 72। ये जो भी मैं बता रही हूँ तुम्हें, अगर तुम्हें समझ भी नहीं आ रहा तो अपनी कॉपी में लिख लो और इनको याद रख लो, इनके पिल्स के नेम एंड इनके मैकेनिज्म, ठीक है। ये आते हैं एग्ज़ाम में और पूछे जाते हैं तो इम्पोर्टेंट भी हैं, तो तुम अपनी कॉपी में नोट कर सकते हो। सेकंड इज IUD। IUD कैन आल्सो बी यूज एज एन इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव, ठीक है। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव 72 आवर्स के अंडर में यूज़ की जाती है और इसमें मैंने 2 बता दिया, प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल, आई पिल अनवांटेड 72, इसके एग्जाम्पल हैं IUD, ठीक है। देन अबाउट द नेचुरल मेथड। नेचुरल मेथड है वो तुम्हें खुद NCERT से पढ़ने, बिल्कुल इजी दे रखे हैं NCERT में, और तुम्हें बताना कमेंट में कि तुमने NCERT से स्टडी किया है या नहीं, और कोई डाउट्स है तो कमेंट्स में पूछना जरूर है। और कमेंट्स किया करो, ज़्यादा से ज़्यादा डाउट्स पूछा करो, डाउट्स नहीं पूछोगे तब तक तुम्हें कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, ठीक है। प्रोलैक्टिन एक इम्पोर्टेंट बात होती है इसमें नेचुरल मेथड में, वो मैं अब बता देती हूँ कि प्रोलैक्टिन है, पार्चुरेशन के बाद वुमन जो होती है उसके बॉडी में कौन सा हार्मोन इंक्रीज रहता है, प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन की अमाउंट क्या रहती है, इंक्रीज रहती है, ठीक है। देन अबाउट द टर्मिनल मेथड, हमने कौन से पढ़ लिए, फर्स्ट वाले हमने पढ़ लिए एंड अभी पढ़ेंगे हम टर्मिनल मेथड। टर्मिनल मेथड क्या करेंगे, ये ब्लॉक कर देंगे गैमेट, ठीक है, गैमेट्स को ब्लॉक कर देंगे, मतलब क्या करेंगे, कंसेप्शन को प्रिवेंट करेंगे। फॉर फीमेल्स ट्यूबेक्टोमी एंड फॉर मेल्स वेजेक्टोमी, ठीक है। मेनली फीमेल्स में होता है 85%, मेल्स में 15% होता है। वेजेक्टोमी कम करवाई जाती है, ट्यूबेक्टोमी ज़्यादा करवाई जाती है, ठीक है। देन अबाउट द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी मीन्स MTP, यहाँ से तो क्वेश्चन आता ही है हमेशा, ठीक है। MTP क्या होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी को MTP बोलते हैं, और MTP क्या होती है, इंड्यूस्ड अबॉर्शन होती है। जो अबॉर्शन क्या किया जाए, खुद से करवाया जाए, इंड्यूस्ड हो। नियरली 45 to 50 मिलियन MTPs होती हैं हर ईयर, पूरे वर्ल्ड में 45 to 15 मिलियन MTPs करवाई जाती हैं, इंड्यूस्ड अबॉर्शन इतने करवाए जाते हैं, ठीक है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको लीगलाइज्ड कर दिया था इन 1971 में, कि ये लीगल है 1971 में, ठीक है। बट विद सम स्ट्रिक्ट कंडीशन, इसके साथ कुछ स्ट्रिक्ट कंडीशन भी रखी थी। लाइक अभी डिस्कस करेंगे कि वो कंडीशन कौन सी हैं। फर्स्ट इज मेडिकल, ठीक है, कोई मेडिकल कंडीशन हो, कोई डाउन सिंड्रोम वगैरह वगैरह कोई ऐसा डिसऑर्डर हो, ठीक है। यूजेनिक, अगर सीरियस इलनेस हो, ठीक है। ह्यूमिटेरियन, ठीक है। एंड सोशियो इकोनॉमिक, मतलब कि 2 से ज़्यादा चिल्ड्रन हो, ठीक है, या फिर फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है कि कंडीशन क्या रखी थी, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट है कि MTP, जो आगे बताऊंगे MTP होती क्या है और क्या क्या मतलब कि कब की जाती है, ऐसे आगे एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। अभी समझ लो एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस MTP के साथ ही जुड़ के आता है, इन दोनों से एक कंबाइन क्वेश्चन आता है। तो एमनियोसेंटेसिस क्या होगा, एक फीटल सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट होता है, ठीक है, जिससे कि फीटस का हम सेक्स डिटरमाइन करते हैं कि बॉय है या गर्ल है, ठीक है, बेस्ड ऑन क्रोमोसोमल पैटर्न, ठीक है, इन एमनियोसेंटिक फ्लूइड। जो भी कोई एम्ब्रियो के सराउंड में एमनियोसेंटिक फ्लूइड होता है उससे हम क्या कर लेंगे, उसका सेक्स डिटरमाइन कर लेंगे। इन 14 to 15 वीक ऑफ प्रेगनेंसी विद द हेल्प ऑफ ए लॉन्ग सर्जिकल नीडल, एक लॉन्ग सर्जिकल नीडल ली जाती है जिसकी हेल्प से 14 to 15th वीक में एमनियोटिक फ्लूइड को क्या कर लेंगे, हम बाहर निकाल देंगे, यूट्रस से टेकन आउट कर लेंगे, ठीक है। और ये किसके लिए किया जाता था,
सो ये जेनेटिक या फिर कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो उसके लिए भी किया जाता है, और इससे हम डिटरमाइन कर सकते हैं सेक्स ऑफ बेबी। वो कैसे करते हैं, बार बॉडी को देखते हैं कि उसमें क्रोमोसोम जो आएंगे उनमें हम बार बॉडी को डिटेक्ट कर लेंगे। अगर एक बार जितने x-1 होती है बार बॉडी, ठीक है, अगर x2 है, x के नंबर मीन्स XX है, मीन्स फीमेल है, तो बार बॉडी कितनी हो जाएगी, -1 मीन्स क्या हो जाएगी, 1 बार बॉडी प्रेजेंट होगी उसमें। एंड मेल में क्या होगा, XY होगा, और x-1 होता है मतलब 0 बार बॉडी। 0 बार बॉडी मतलब क्या होगा, वो मेल होगा, और 1 मतलब वो क्या होगी, फीमेल होगी। ऐसे हम सेक्स को डिटरमाइन कर लेते हैं। बट इसका मिसयूज़ होने लगा, जिससे पहले ही जो सेक्स है वो डिटरमाइन कर लिया जाता है और उसको क्या कर देंगे, अबॉर्ट कर देंगे, अबॉर्शन कर दिया जाए, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने इसको क्या कर दिया, बैन कर दिया। ठीक है, एमनियोसेंटेसिस के बाद क्या कर देंगे, MTP परफॉर्म कर देते हैं अगर गर्ल चाइल्ड है तो। ठीक है, तो इस वजह से ये अभी बैन है। सो अबाउट इनफर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी क्या होगी, अगर कपल अनएबल टू प्रोड्यूस द चिल्ड्रन, ठीक है, चिल्ड्रन को प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है, तो इसको 2 टाइप्स हो सकते हैं, इन विट्रो और इन विवो फर्टिलाइजेशन। फर्स्ट अबाउट द इन विट्रो, ठीक है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के बारे में देखेंगे कि इन विट्रो और इन विवो। विट्रो मीन्स किस में होगा, लैब में, विवो मीन्स किस में होगा, बॉडी में होगा। ये फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी क्या बोलेंगे, इन विट्रो बोलेंगे। ठीक है, इसमें 3 आते हैं, जाइगोट, इंट्राफेलोपियन, ठीक है, जाइगोट, इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, मतलब जाइगोट को किस में ट्रांसफर करेंगे, फेलोपियन ट्यूब में। ठीक है, जब उसकी स्टेज क्या होगी, 8 ब्लास्टोमर की स्टेज में, उसको किस में, अगर 8 में है तो किस में ट्रांसफर करना, फेलोपियन ट्यूब में, इंट्रा यूट्राइन। ठीक है, अगर 32 सेल स्टेज है तो उसको सीधे ही यूट्रस में। ठीक है, एंड देन अबाउट द इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ठीक है, स्पर्म का इंजेक्शन लगा दिया जाएगा साइटोप्लाज्म ऑफ ओवम में। ठीक है, तो ये 3 क्या होगी, इन विट्रो होगी। देन अबाउट द इन विवो, इन विवो क्या होगी, गैमेट, इन विवो देखो, गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, जिफ्ट, जिफ्ट नाम से बहुत आता है ये। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जो गैमेट है वो डायरेक्टली ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा फेलोपियन ट्यूब में, या तो सेम मदर में या फिर कोई सैरोगेट मदर में। ठीक है, तो गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर मतलब जिफ्ट। देन है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, मतलब सीमन है वो आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा इनटू वेजाइना और यूट्रस। ठीक है, आर्टिफिशियली क्या कर देंगे, इंसेमिनेट कर देंगे। फिर टेस्ट ट्यूब बेबी इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा देख लो यहाँ पे कि टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होता है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन से जो बेबी बनाते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी, अभी सब सोचेंगे कि टेस्ट ट्यूब बेबी मतलब ये जो बेबी है वो टेस्ट ट्यूब में बनता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि ये बेबी पूरा टेस्ट ट्यूब में बनता है, बट ये इसका जो फर्टिलाइजेशन होता है वो होता है आउटसाइड द बॉडी इन ऑलमोस्ट सेम कंडीशन एज इन द बॉडी। ठीक है, ऑलमोस्ट सेम कंडीशन में होगी, फ्यूज़न हो जाएगा, देन जाइगोट बन जाएगा। 32 सेल स्टेज होगी, अभी मैंने बताया 32 सेल स्टेज को कहाँ पे करेंगे, यूट्रस में। नाउ इसको किस में ट्रांसफ़र कर देंगे, यूट्रस में। ठीक है, या तो सेम मदर में या फिर किस में, सेम मदर में या फिर किस में कर देंगे हम, सैरोगेट मदर में भी कर सकते हैं। देन अबाउट द फर्स्ट जो इंडिया में बनाई गई थी टेस्ट ट्यूब बेबी, उसका नाम दुर्गा था। एंड लुइस जो ब्राउन थी, जो इंग्लैंड में फर्स्ट टाइम बनाई गई थी 1978 में। ठीक है, अब इस वीडियो के बाद जाके क्या करोगे, इस वीडियो को पूरा रिवाइज करना, देन NCERT को रीड करना। ठीक है, कोई डाउट हो इस चैप्टर में उस चैप्टर में तो बताना। ठीक है, फिर मैं उस पर वीडियो बना दूँगी। एंड इसके बाद क्वेश्चंस को जाके ज़रूर ट्राई करना। ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन डाल रहे हैं, तो क्वेश्चन किया करो जिससे तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर होगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, और बस कोई डाउट हो तो बता देना। चलो बाय।